उर्दू पर। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार। तमाम बीजेपी अरकान पार्लियामान को आज दिल्ली बुलाया गया। पार्टी सदर जेपी नड्डा करेंगे सबके लिए इशाइये का एहतमाम। हिमाचल के सिरमौर से दिल दहलाने देने वाली तस्वीरें। चौकर गांव में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइडिंग से गिरा। जाए वक़्फ़ पर मौजूद लोग महफूज, लेकिन इलाके में भारी नुकसान की खबर। गुजरात राजस्थान में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। दिल्ली में जमुना की आबी सतह अब भी खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका में बेरोजगारी की शरह पहुंची 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। माशी माहिरीन ने ट्रंप की पॉलिसियों को ठहराया जिम्मेदार। वॉल स्ट्रीट इंडेक्स गिरावट के साथ हुआ बंद। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत और चीन होंगे आमने सामने। टीम इंडिया जीत के साथ फाइनल में जगह बनाने के लिए पुरअज़्म। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में सिर्फ चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और इसी दौरान बीजेपी अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी हैं। पार्टी ने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को आज दिल्ली पहुंचने को कहा है। काबिल जिक्र है कि नायब सदर के ओहदे के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी हिकमत अमली को मजीद मजबूत बनाने के लिए कई प्रोग्राम तय किए हैं। आज शाम बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने अरकान पार्लियामेंट को अपनी रिहाइशगाह पर इशाइये पर मदऊ किया है। अगले दिन यानी कल 7 सितंबर को सुबह 9 बजे से देर शाम तक पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट की वर्कशॉप होगी। ये वर्कशॉप 8 सितंबर को भी जारी रहेगी, जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। वर्कशॉप खत्म होने के बाद 8 तारीख को वजीर आजम मोदी अपनी रिहाइशगाह पर तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के लिए इशाइये का एहतमाम करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक ये पूरा प्रोग्राम नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से कबल अरकान पार्लियामेंट को मुत्तहिद करने और उन्हें हिकमत अमली के समत देने के मकसद से रखा गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जांच एजेंसी ने अमृतसर मंदिर ग्रैंड हमले के अहम मतलूब दहशतगर्द मुलजिम शरणजीत कुमार उर्फ सनी को गिरफ्तार कर लिया है। शरणजीत को बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी 15 मार्च 2025 को होने वाले दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में की गई है। शरणजीत का ताल्लुक पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला कदिया गांव से है और उस पर हमले की मंसूबाबंदी और उसे अंजाम देने में कलीदी किरदार अदा करने का इल्जाम है। एनआईए की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये हमला 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों गुरसेक सिंह और विशाल गिल ने गैर मुल्की हैंडलर्स की हिदायत पर किया था। एनआईए की तहकीकात में यूरोप, अमेरिका और कनाडा में बैनुल-अक़वामी हैंडलर्स की तरफ से रची गई साजिश का इंकशाफ हुआ है। इन हैंडलर्स ने भारत में अपने सरगर्म कारकुनों को दहशतगर्दी में ताउन, फंड्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हदफ की तफसीलात फराहम की थी। शरणजीत 1 माह कबल बटाला से फरार हो गया था, जब एनआईए ने इलाके की तलाशी ली थी। इंसानी और तकनीकी इंटेलिजेंस पर मबनी वसी तर तहकीकात के बाद बिलाखिर गया शहर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और कैरेबियन मुल्क जमैका के वजीर आज़म एंड्रयू हॉलनेस ने मुसलसल तीसरी बार इलेक्शन में जीत हासिल की है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने कहा कि वो भारत और जमैका के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के सिमत काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस की जमैका पार्टी को तीसरी बार फतेह हासिल करने पर दिली मुबारकबाद।
भारत और जमैका के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद बेहतर करने की उम्मीद करता हूँ। और सियासत में अल्फाज अक्सर तीरों की तरह चलते हैं और जब ये तीर किसी रियासत की शनाख्त को छेदते हैं तो तनाज़ा यकीनी तौर पर होता ही है। सोशल मीडिया पर केरल कांग्रेस की एक पोस्ट में बिहार का मवाजना बीडी से किया गया। इसके बाद कुछ ही देर में सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी इसे बिहारियों की तौहीन करार दे रही है और कांग्रेस ने बैकफुट पर आकर मुआफ़ी मांग ली है। सवाल ये है कि क्या मुआफ़ी से जख्म भर जाएंगे या कांग्रेस को इंतखाबी मौसम में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी हुकूमत पर तनकीद के दौरान कांग्रेस ने एक बार फिर बिहार के लोगों की तौहीन की है। हाल ही में कांग्रेस की केरल इकाई ने जीएसटी इस्लाहात का क्रेडिट लेने में सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, बीडी और बिहार बी से शुरू होते हैं, इसे अब गुनाह नहीं समझा जा सकता। केरल कांग्रेस के इस पोस्ट ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने इसे बिहार और बिहारियों की शनाख्त पर हमला करार दिया और कहा कि कांग्रेस बिहारियों की तौहीन करने में खुशी महसूस करती है, लेकिन बिहार के अवाम इस तौहीन का जवाब जरूर देंगे। पूरे बिहार को ही इंसल्ट कर दिया और मुझे का विश्वास है कि बिहार की जनता इसको कभी टॉलरेट नहीं करेगी। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी को इस वक्तव्य के लिए, इस इंसल्ट के लिए। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। माँ भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो या सनातन संस्कृति के माँ जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेके विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है, देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। बीडी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की ज़रूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। जैसे ही इस पोस्ट ने सियासी हलचल मचा दी, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। एहतजाज की आवाज़ें बुलंद होती देखकर और सियासी नुकसान का अंदाज़ा लगाते हुए पार्टी ने पोस्ट डिलीट कर दी और माफ़ी मांग ली। वज़ीर आज़म की वादा के लिए नाशाइस्ता अल्फाज और बिहार के लोगों की तौहीन हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए कांग्रेस के इत्तेहादी तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर कांग्रेस से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। हम देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अभी वज़ीर आज़म मोदी की मां की तौहीन के मामले से निकल नहीं पाई थी कि बिहार के लोगों पर तन से एक नया सियासी बहरान शुरू हो गया है। ख़वातीन और बिहार के लोगों की तौहीन का मामला इंतखाबी मौसम में कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी नुकसान साबित हो सकता है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। अगली खबर का रुख करते हैं। मौसम आधे भारत के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरक़ी रियासतों में बारिश ने लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया है। बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश से थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आने वाले 2 दिनों में दिल्ली के लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। ताहम 8 सितंबर से बारिश का दौर एक बार फिर देखने को मिलेगा। गुजरात की बात करें तो रियासत के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके के अलावा आज मशरक़ी, मगरिबी और जनूब मगरिबी राजस्थान के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश की तवक्को है। इसके अलावा उत्तराखंड के कई इलाके भी आज शदीद बारिश और तूफान से मुतासिर हो सकते हैं।
मगरबी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शुमाल मशरक़ी रियासतों की बात करें तो आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है। साथ ही समुद्री इलाकों में तेज हवाओं के हवाले से वार्निंग जारी की गई है, जिसके बायस माहीगीरों को समुद्र में न जाने और मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। शदीद बारिश और तूफान ने उत्तराखंड समेत मुल्क की कई शुमाली रियासतों को मुतासिर किया है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए हैं, जिसकी वजह से कई सड़कों से राब्ता मुनक़ता हो गया है और निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड में तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अलबत्ता लोगों को अलर्ट मोड पर रहने का मशवरा दिया गया है। उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल अजला में आज कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और पंजाब के कई अजला इस वक्त शदीद सैलाब की जद में हैं और मुसलसल बारिश ने मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है, लेकिन अब बारिश से राहत मिलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मौसम साफ होने का इम्कान है। अगरचे आसमान पर बादल छाए रहेंगे, ताहम सूरज निकलने से लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही मरकजी टीम सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रही है। पठानकोट और तरन तारण जाने वाली टीम ने सैलाब मुतासिरा इलाकों का जायजा लिया। काबिल जिक्र है कि इस वक्त पंजाब के 1902 गांव सैलाब से मुतासिर हैं। कई लोगों की मौत जबकि कुछ लोगों की लापता होने की भी इत्तला मिल रही है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जमुना के पानी की सतह अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। कई नशेबी इलाकों में पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली हुकूमत तेजी के साथ इमदादी कामों में मसरूफ है। खतरे के पेश नज़र जमुना के किनारे रहने वाले लोगों को पहले ही बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दिल्ली हुकूमत उन लोगों को रिहाइश फराहम करने और इन्हें इमदादी सामान फराहम करने का काम कर रही है। इसके साथ ही कई इलाकों में पानी रिलीफ कैंपों में पहुंच गया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। दिल्ली में जमुना के पानी की सतह अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। कई नशेबी इलाकों में पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। दिल्ली हुकूमत एहतियात के साथ इमदादी कामों में मसरूफ है। खतरे के पेश नज़र जमुना के किनारे रहने वाले लोगों को पहले ही बाहिफाजत मुंतकिल कर दिया गया है। दिल्ली हुकूमत उन लोगों को रिहाइश फराहम करने और उन्हें इमदादी साजो सामान फराहम करने का काम कर रही है। कई इलाकों में रिलीफ कैंपों में पीने का पानी पहुंच गया है और आपको बता दें कि वहाँ रहने वाले लोग कहीं और भी मुंतकिल हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश का खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन तबाही के निशानात गहरे हैं और हर जगह मौजूद हैं। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के किसी भी ज़िले में अगले 24 घंटों तक बारिश की कोई वार्निंग नहीं है। बारिश की सरगर्मियों में कमी ने इंतज़ामिया को सबसे ज़्यादा मुतासिरा इलाकों में राहत के कामों में तेज़ी लाने में मदद की है। इसके साथ ही कल भरमौर में फंसे 500 से ज़्यादा मणि महेश यात्रियों को भारतीय फिजाइया के चिनॉक हेलीकॉप्टर के जरिए ज़िला चंबा के हेडक्वार्टर लाया गया। ज़रूरी सामान और अद्वियात को हवाई जहाज़ से कुन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के दूर दराज इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। दरियाए ब्यास पर पोंग, दरियाए ब्यास पर पंडू और दरियाए सतलुज पर भाखड़ा समेत बड़े दरियाओं और डैमों में पानी की सतह बढ़ने से पंजाब के पड़ोसी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब होने का खतरा है। कुदरत के कहर से मरने वालों की तादाद 350 से तजावुज़ कर गई है। 8000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही 800 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। मरकजी शाहराहें भी बंद हैं। वाटर सप्लाई लाइनें बह गई हैं, जिसकी वजह से दारुल हुकूमत शिमला समेत कई मकामात पर पानी की शदीद किल्लत है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज़र मुबादला के ज़खायर का ताज़ा तरीन डेटा जारी किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 29 अगस्त को ख़त्म होने वाले हफ्ते में भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3.5 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। अब भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 694.23 बिलियन डॉलर हो गए हैं। ज़र मुबादला के असासे ज़र मुबादला के ज़खायर का एक बड़ा हिस्सा है।
ये बढ़कर $583.93 बिलियन हो गया है। काबिल जिक्र है कि भारत के सोने के ज़खायर में $1.76 बिलियन का इजाफा हुआ है। अब ये बढ़कर $86.77 बिलियन हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2021 से अब तक अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में सोने के ज़खायर को तकरीबन 2 गुना कर दिया है। भारत की तिजारती अशिया की बरामदात इस साल जुलाई में 7.29% बढ़कर $37.24 बिलियन तक पहुंच गई, जबकि गुज़श्ता साल इसी महीने में ये तादाद $34.71 बिलियन थी। और लेबर मार्केट में कसाद बाजारी की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। यहाँ बेरोजगारी की शरह 4.3% तक पहुँच गई है। इससे कबल जुलाई में ये शरह 4.2% थी। लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक गैर ज़रूरी शोबे में सिर्फ 22,000 मुलाजमतें शामिल हुई, जबकि जून में 13,000 मुलाजमतें खत्म हो गईं। इक़्तिसादी माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती और इमिग्रेशन पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया है। लेबर डिपार्टमेंट की रोजगार की रिपोर्ट में ये भी जाहिर किया गया है कि मईशत में 4.5 सालों में पहली बार जून में मुलाजमतें खत्म हुईं, जिससे माशी कसाद बाजारी का खदशा पैदा हुआ है। अप्रैल के बाद से रोजगार की शरह में कमी आई है और माहिरीन इक़्तिसादियात इसके लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। सेहत के शोबे में 31,000 मुलाजमतों के इजाफे के बावजूद तरक्की की शरह कमजोर रही है। इन आदतुशुमार ने वफाकी हुकूमत की जानिब से शरह सूद में कमी के इम्कान को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही वॉल स्ट्रीट इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। और नाजरीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात उन ख़ास ख़बरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। ईद मिलादुन्नबी पर मुबारकबाद, अमन, मसावात, इंसानियत और भाईचारे पर जोर। जी हाँ, आपको बताते चलें कि इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर कई लीडरान ने ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी है, जिसे ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। और आइए अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। आपको बता दें कि अगली सुर्खी बैनुल-अक़वामी सुर्खी है और आपको बता दें कि ट्रंप के जो मुशीर के बयान पर हिंदुस्तान का सख्त रद्द अमल है। आपको एक बार फिर से इस बारे में बता दें कि ट्रंप के मुशीर के बयान पर हिंदुस्तान का सख्त रद्द अमल गलत और गुमराह कुन करार दिया। हिंद अमरीका ताल्लुकात गहरे हैं और गुमराह कुन बयानात से मुतासिर नहीं हो सकते, जायसवाल का ये बयान है। और साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमने हिंदुस्तान और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, लेकिन ट्रंप के मुशीर के बयान पर हिंदुस्तान का सख्त रद्द अमल जारी किया गया है। और इसी के साथ आइए अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। मुसलसल और तूफ़ानी बारिश से तबाही, दिल्ली एनसीआर सैलाब की जद में बताया जा रहा है। शुमाली हिंदुस्तान में मुसलसल तूफ़ानी बारिश की वजह से तबाही आई हुई है। हिमाचल प्रदेश को मानसून के आगाज़ से ही कुदरती आफात का सामना है। और इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो यहाँ भी सैलाब का ख़तरा लगातार बना हुआ है और जमुना की जो आबी सतह है वो भी अभी ख़तरे के निशान से ऊपर है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि जो वहाँ लोग हैं उनको मुंतकिल कर दिया जाए और लोगों की बाज़ाबतकारी का काम मुसलसल अभी जारी है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी असातिज़ा स्वदेशी और ख़ुद इन्हसारी को फ़रोग़ दें। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम असातिज़ा के मौके पर तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले इनाम याफ्तगान को मुबारकबाद दी है। जी हाँ, कल यौम असातिज़ा मनाया गया था, कल 5 सितंबर थी। और अब इसी के साथ अगली सुर्खी पर आइए नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी बैनुल-अक़वामी है। ज़लज़ले से 2200 अमवात के बाद ख़तरनाक आफ्टर शॉक से अफ़गानिस्तान पूरी तरह से दहल गया है। जी हाँ, मशरिक़ी अफ़गानिस्तान में रवां हफ्ते आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में 2200 अमवात के बाद ख़तरनाक आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी अभी जारी है। अगर जुमे की रात की बात करें तो आने वाले मुतादिद आफ्टर शॉक से आपको बता दें कि मज़ीद अमवात और इसके अलावा तबाही का खदशा लगातार वहाँ अभी भी बना हुआ है। और
एक और सुर्खी पर आइए चलते चलते नाजरीन नज़र डाल लेते हैं। ये सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है। इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद बताए गए हैं। इसराइल का गजा शहर पर 40% कब्जे का दावा भी बताया गया है अखबार के ताल्लुक से। और वहशाना हमले मजीद तेज़ करने का ऐलान। गजा सिटी के मकीनों का इसराइली इनखला के अहकामात मानने से इनकार। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि जो इसराइल के ताज़ा हमले हैं उसमें फ़लस्तीनी जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। इन दिनों बिहार रफ्ता रफ्ता तरक्की की राह पर गामज़न है। बुनियादी ढांचे की मुसलसल तामीर व तरक्की और खेलों के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों ने इस रियासत के लोगों को माशी तौर पर मजबूत किया है। पहले लोगों को रोज़गार की तलाश में दूसरी रियासतों में नकल मकानी करनी पड़ती थी, लेकिन आज हालात बदल गए हैं और रियासत के लोगों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। राजगीर से डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे गौरव कुमार की ये रिपोर्ट देखें। राजगीर जो नालंदा जिले के तहत आता है और बिहार के खेलों की राजधानी के तौर पर तेजी से तरक्की कर रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता बिहार की कसीर जहती तरक्की का मरकज बन रहा है। ये सरजमीन खेलों के साथ साथ आलमी सतह पर सयाहत को एक नई तहरीक दे रही है, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं, जिसका बराह रास्त फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। ननकेश्वर प्रसाद जो तकरीबन 20 साल से खाने का एक स्टॉल चला रहे हैं, उनका ख्याल है कि खेलों के मुकाबले की बैनुल-अक़वामी तंजीम ने उनकी माली हालत को मजबूत किया है। यहाँ जब मैच शुरू हुआ तो आमदनी बढ़ गया है, ग्राहक भी आते हैं अच्छा और थोड़ा बिक्री ज़्यादा होता है, मैच होता है तो यही सब कारण है। बढ़ोतरी है, मतलब कि आन जान ज़्यादा हो गया है। स्टेडियम बन गया, पुलिस कैंप बन गया, सब चीज़ बन गया, बहुत आदमी आते जाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी इसे आमदनी में इजाफे से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक ये एक बड़ी तब्दीली है जो रियासत की इक़्तिसादी तरक्की की राह को मजबूत कर रही है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, और जो हम भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं, बिहार ने ये शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको बनाने की और फिर उसमें ये मेजबानी की। तो ये जो तीनों बातें हुई हैं, इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा सहारा मिला। गांव वाले जो अपनी आंखों के सामने राजगीर को बेहतर होते देख रहे हैं, वो रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते हैं। वो ये बताना कभी नहीं भूलते कि होटल, ट्रांसपोर्ट और कैटरिंग की सनतों को बहुत फायदा हुआ है। जो राजगीर के धरती पर आप आए हैं तो यहाँ पर जितने सारी योजना बना है उससे आसपास ग्रामीण लोगों को, गरीब वर्गों को, जो गरीब वर्ग हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कम से कम 1000 जो गरीब परिवार के लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं। राजगीर खेलों के जरिए इक़्तिसादी तरक्की की एक नई कहानी लिख रहा है। ये बिहार को एक महफूज और तरक्की पजीर रियासत के तौर पर कायम कर रहा है। खेल ने राजगीर को एक नया रूप दिया है और राजगीर ने राज्य के राजस्व को एक नया आकार दिया है, जो कहीं ना कहीं बिहार को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। तो बिहार के राजगीर में जारी हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने आखिरी मैच में भारत का मुकाबला चीन से होगा। भारतीय टीम की नजरें चीन के खिलाफ मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाने पर मरकूज होंगी। काबिल जिक्र है कि भारत 2 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ सुपर 4 में सरफहरिस्त है, जबकि चीन और मलेशिया के 3-3 पॉइंट्स हैं। सुपर 4 मरहले से सरफहरिस्त 2 टीमें फाइनल में जाएंगी और भारत के लिए एक ड्रॉ ही काफ़ी होगा। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में पूरे हौसले के साथ मैदान में उतरेगी। मरकजी वजीर खेल मनसुख मंडाविया ने 11वें एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का मास्कट और लोगो जारी किया। ये चैंपियनशिप 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक गुजरात के अहमदाबाद में मुनक़िद होगी। इसके मास्कट का नाम जालवीर है और ये टूर्नामेंट अगले साल मुनक़िद होने वाले एशियन गेम्स के लिए क्वालिफायर है और इंतहाई अहम भी माना जा रहा है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
आदाब।